पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं, कमाना बहुत मुश्किल है। मेरी इस पर राय देने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि पैसा काम कैसे करता है, पैसे की साइकोलॉजी क्या है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जो अमीर हैं वो और अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब ही रह जाते हैं। देखो, पैसा कमाना एक कला है और इसका इस्तेमाल अमीर लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। अमीर पैसे को कमाकर एसेट खरीदेगा जिससे वो और पैसा कमा सके, और वहीं गरीब लायबिलिटीज खरीदेगा, महंगा फोन, महंगी गाड़ी। वो अपनी सेविंग को खर्च करता है, इन्वेस्ट नहीं करता। देखो, पैसा तो हर कोई चाहता है, पर पैसा वहीं जाएगा जो पैसे को इस्तेमाल करना जानता है। आप अगर पैसे को लोगों में बराबर बांट दें तो कुछ समय बाद जो 5% अमीर लोग हैं वो दोबारा से अमीर हो जाएंगे, और वहीं जो गरीब थे वो फिर गरीब हो जाएंगे। इंसान अमीर और गरीब नहीं होता, बल्कि उसकी सोच उसे अमीर और गरीब बनाती है। लोग अपने कमाए पैसों से लॉटरी का नंबर खरीदते हैं इस आस में कि उनके पास बहुत पैसा आ जाए, और लॉटरी लगने के चांस बहुत कम होते हैं। फिर भी लोग अपना पैसा लगाते हैं। वहीं अगर उस पैसे को एक छोटे से काम में इन्वेस्ट किया जाए तो लॉन्ग टर्म में वही एक बड़ा बिजनेस बन सकता है, जिससे बहुत ज्यादा इनकम जनरेट हो सकती है। पर लोगों को लॉटरी के नंबर पर विश्वास है, खुद पर नहीं। जब खुद पर विश्वास नहीं तो कुछ हासिल भी नहीं होने वाला। अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो ये 5 रूल हैं जो पैसा कमाने में तुम्हारी मदद करेंगे। इनमें जो 5वां रूल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। पैसा ही पैसा होगा। पैसा कमाने का पहला रूल, फिक्स अमाउंट होना चाहिए। कमाना कितना है, अब संख्या चाहे लाखों में हो या करोड़ों में या फिर उससे ज्यादा भी, पर फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारा पैसा कमाना है। ऐसे समझो जैसे तुम्हारे दोस्त ने ट्रिप प्लान की, कहीं बाहर घूमने चलेंगे, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? कहाँ चलना है? तूने कौन सी जगह सोची है? क्योंकि ये पता भी तो हो कि जाना कहाँ है। अब आप सोचो, एक छोटे सफर के लिए हम एक फिक्स प्लेस रखते हैं, और यही सफर जब हमारी कमाई का हो तो हमें फिक्स अमाउंट तो रखना पड़ेगा ना। और कमाई का पहला रूल भी यही कहता है। दूसरा रूल, फिक्स डेट रखो। आपने जो चैलेंज लिया है उसे कितने दिनों में पूरा करना है वो फिक्स होना चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा करने से क्या होगा, फिक्स डेट रखना क्यों जरूरी है? तो मैं आपको बताऊं, फिक्स डेट रखने से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि कोई भी सामान EMI पर खरीदा जाए तो उसकी किस्त महीने टू महीने जाती है। जो किस्त को जमा करने की डेट होती है, हम उस डेट तक किस्त के अमाउंट को कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेते हैं, क्योंकि वहाँ एक फिक्स डेट होती है, इसीलिए पैसे अरेंज हो जाते हैं। हालांकि फिक्स डेट होने पर ये जरूरी नहीं कि तुम अपने चैलेंज को फिक्स डेट पर पूरा कर लो। समय थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। फिक्स डेट रखने से फायदा ये होगा कि तुम बहाने नहीं बनाओगे, काम पर पूरा फोकस रहेगा। तुम्हारे दिमाग में एक बात चल रही होगी कि तुम्हें इतने दिनों में अपने चैलेंज को अचीव करना ही करना है, इसीलिए फिक्स डेट होना बहुत जरूरी है। तीसरा रूल, की हुई प्लानिंग पर जल्दी एक्शन लो। कोई रिग्रेट मत रखो कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं। जो भी है, जितना भी है, उसी का इस्तेमाल करो। काम को डिसिप्लिन से करना है, मोटिवेट होकर नहीं। जैसे एक दिन तो कई घंटों काम कर लिया और दूसरे दिन का पता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। रेगुलर काम करना है। देखो, प्लानिंग पर तुरंत एक्शन लेने से तुम्हारा बहुत समय बचेगा, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं कि तुम्हारा पहला आइडिया ही सफल हो जाए। कई बार फेलियर का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुम ऐसे ही सोचते रहोगे कि ये आइडिया अच्छा है, वो आइडिया अच्छा है, तो तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर दोगे। तुरंत ही एक्शन लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन सा आइडिया काम कर रहा है और कौन सा नहीं। चौथा रूल, जो पाना चाहते हो उसे लिखो और सोचो कि मैंने जो चैलेंज लिया है उसके लिए मैं क्या गवा सकता हूँ। आपने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये तो पहले की बात थी, अब रूल में थोड़ा चेंज है। अब थोड़ा कुछ भी पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। लिखने का फायदा, जैसे कि एक टीचर हमें बोलकर समझाए और वहीं दूसरा बोले भी लिखे भी, तो हमें पहले से ज्यादा दूसरे टीचर की बात समझ आएगी, क्योंकि लिखने से हमें ज्यादा समझ में आता है। तुम लिखने की आदत डालो। 5वां रूल चौथे रूल से रिलेटेड है। 5वां रूल, जो भी लिखा है उसे दिन में 1-2 बार पढ़ो और उसे महसूस करो। ऐसा इमेजिन करो जो तुम पाना चाहते हो उसे तुम आसानी से पालोगे। खुद से बार बार कहो, जो मैंने चैलेंज लिया है मैं उसे पालूंगा, मैं उसे पाकर ही रहूंगा। देखो, शुरुआत में हर व्यक्ति साधारण ही होता है। गिनती चाहे लाख तक जाए या करोड़ तक, शुरू हमेशा 0 से ही होती है।
तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना कि तुमने शुरुआत कहाँ से की है, बल्कि तुम्हारा ध्यान वहाँ होना चाहिए जहाँ तुम्हें पहुँचना है। ऐसा इमेजिन करो जो तुमने चैलेंज लिया है वो तुमने पा लिया हो। तुम इमेजिनेशन की पावर को समझो। घर बनने से पहले वहाँ एक खाली प्लाट होता है। पहले इंजीनियर इमेजिनेशन में घर बनाता है, फिर कहीं जाकर रियल में वो घर बनता है। तुम्हारे चैलेंज को अचीव करने में इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर तुम्हें अपने चैलेंज को अचीव करना है तो इन 5 रूल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लो।